उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी सर्वे का काम जारी है। आज तीसरे दिन भी सुबह से ही सर्वे का काम शुरू हो गया है। मस्जिद के सभी तहखानों में मंदिर होने के प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं। मस्जिद में सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा और 17 मई को कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मस्जिद के सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं। आज वो राजकीय यात्रा के लिए किंगस्टन हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडाइंस की यात्रा पर जाएंगे। इन देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा और इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। उत्तराखंड में योग दिवस की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय के बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। बुद्ध पूर्णिमा पर आज गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के दौरान इस साल अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि मृत्यु का कारण ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही। स्वास्थ्य रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। असम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बीच नगांव जिले में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मानसून के पहले तेज बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों को डुबो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे पर है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का हेलीपैड पर स्वागत किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ नेपाल के पीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में शामिल होंगे और बौद्ध विद्वानों, भिक्षुओं सहित नेपाल और भारत के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के साथ सदियों पुराने धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। डिनर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले पर होगा। योगी के दूसरे बार सीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार उनके घर जाएंगे। योगी ने सभी मंत्रियों को सोमवार की सुबह तक लखनऊ पहुंच जाने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका दौरे पर हैं। आज वो राजकीय यात्रा के लिए किंगस्टन हवाई अड्डे पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडाइंस की यात्रा पर भी जाएंगे। इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही सोनिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हो। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन का जो कैंप हुआ है, इसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई है, जो फैसले हुए हैं, उससे लगता है कि अब ये नए सिरे की शुरुआत होगी और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि नव संकल्प शिविर बहुत समय बाद किया गया। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव, हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया गया। वो टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल खेल रहा था। बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट के इस मुकाबले को भारत ने 3-0 से अपने नाम किया। भारत ने सिंगल्स, डबल्स के बाद दूसरा सिंगल्स भी अपने नाम किया। खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं अपनी और खेल मंत्रालय की ओर से थॉमस कप जीतने पर टीम इंडिया के लिए 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार घोषित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी इसी तरह तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 2202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,317 हो गई है। बुद्ध पूर्णिमा में आज गंगा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई। उत्तराखंड के योग दिवस की तैयारियों में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय के बर्फ में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया।
राजधानी भोपाल में अब वाहन खरीदना और महंगा हो गया। वाहनों के दाम में 250 रुपए से 1,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू की गई है। पॉलिसी लागू होने के बाद अब वाहन खरीदने पर एक मुश्त पार्किंग शुल्क देना होगा। कटनी के बरगी से बाढ़ साकर तक बन रहे अंडरग्राउंड टनल का निरीक्षण करने के लिए जिले के निमनाबाद अपर सचिव एसएन मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीवीएम मशीन के सुधार के लिए गड्ढे का मुआयना किया। दरअसल इसी गड्ढे में 12 फरवरी को 9 लोग हताहत हुए, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं मामले में मीडिया के सवाल पर अपर सचिव बचते नजर आए और बिना जवाब दिए ही निकल गए। सीएम भूपेश बघेल के दौरे के बाद लोग उनसे अब सीधा संपर्क कर रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ के उमरवाही गांव में एक निवासी ने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर सीएम को ट्वीट किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे जारी हो गए। परिणाम आने के बाद छात्र किसी भी तरह से परेशान ना हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 13 मई से शुरू किए गए टोल फ्री नंबर में मंडल के चयनित सदस्यों के साथ मनोरोग विशेषज्ञ की टीम भी मौजूद है। परिणाम खराब आने के बाद जो बच्चे परेशान होते हैं उनकी स्पेशलिंग काउंसलिंग की जा रही है। पखाजूर में नक्सलियों की कारणा करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने सरेंडर किए नक्सली की हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी छोड़े हैं। घटना गढ़चिरौली जिला के एटापल्ली इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में 2 छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ। अज्ञात आरोपियों ने चाकू, तलवार और डंडे से छात्रों पर हमला किया। हमले में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमले के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस तलाश कर रही है। खरगोन के एक ही परिवार के 4 लोग की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार खरगोन से पुणे जाने के लिए निकला था। इस दौरान अहमदनगर मनमाड़ मार्ग पर कार और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पेंड्रा में कुदरी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद हादसे में ट्रक ड्राइवर इंजन में ही फंस गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में युवती को गोली मारकर लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गुरुवार को ऋतिका ईशानी नामक युवती अपनी सहेली के साथ डिनर करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान उसे रोककर 2 बदमाश मोबाइल, आईपॉड और एक्टिवा लूटकर फरार हो गए थे। तमतरी में लापरवाही के कारण एक महिला की जान चली गई। मामला भखारा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का है, जहां एक महिला चलते कूलर में पानी डाल रही थी, जिसके बाद वो करंट की चपेट में आ गई। आनन-फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर के गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांजगीर में एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाइश दी और जाम खत्म करवाया। कवर्धा में एक युवती के घर पहुंचकर युवक ने अपनी नस काट ली, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल घर आए युवक के प्रेम प्रस्ताव को युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर के बीना में खिमलासा रोड पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा के दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई। कथा के दौरान पंडित शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को नारियल वितरण किए जाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम शुरू होते ही एकाएक भगदड़ मच गई, जिससे 12 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। ग्वालियर में व्यापम विसल ब्लोअर के साथ विवाद का मामला सामने आया है। विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और उन पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। केस सिरोल थाने में दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में विधवा महिला की अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामले सामने आया है, जिसमें शैलेंद्र नगर निवासी महिला ने कपड़ा कारोबारी अनिल जैन गोलचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही महिला ने आरोपी पर 20 लाख नकदी, 40 तोला सोना और 4 किलो चांदी वसूलने का भी आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता गांव में हो रही शादी को देखने के लिए गई थी, जहां आरोपी ने पीड़िता को एक सूने मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोरबा के तिल्दा नेवरा थाने में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साल 2020 युवती के साथ रह रहा था और फिर शादी करने से मुकर गया और बाद में दूसरी लड़की से शादी की तैयारी कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ग्वालियर में कारोबारी ने 20 लाख का माल एल्यूमिनियम प्लेट स्क्रैप फरीदाबाद भेजा था, लेकिन रास्ते में ट्रक चालक ने उस माल को दतिया ले जाकर एक कबाड़ी कारोबारी को बेच दिया। इसके साथ ही ट्रक को सिरोल हाईवे के पास खड़ा कर खुद लापता हो गया। इसकी शिकायत कारोबारी ने थाने में की। पुलिस ने ट्रक मिल जाने के बाद अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 1,90,000 रुपए भी बरामद किया और बाकी राशि को ले जाकर पूछताछ की जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 3 नकाबपोशों ने आंखों में मिर्ची झोंककर 14,30,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें से एक आरोपी व्यापारी का हमाल निकला। कोरबा में युवती का अश्लील वीडियो बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दंपति के घर टाइल्स लगाने का काम कर रहे थे। महिला का पति किसी काम से बाहर गया था, तभी घर में काम कर रहे दोनों युवक महिला का नहाते समय वीडियो बनाने लगे। तभी उनका पति आया और दोनों को पकड़ लिया।
दंतेवाड़ा में शराब पीकर बाइक चलाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शराब पीकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने युवक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लगातार हो रहे सड़क हादसे को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चला रही है। पिपरिया के अहाता संचालक की मौत के मामले में पुलिस ने 2 हफ्ते पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की फिर से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक युवक को पहले 2 लोग डंडे से पीट रहे हैं और फिर आरोपी भी आकर मृतक को पीटने लगते हैं। दतिया के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की घटना में शोरूम में रखे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। महासमुंद जिले में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। जिला कराटे संघ ने इसका आयोजन कराया। बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा के पास होने के लिए राजधानी रायपुर सहित 4 जिले के छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत की। इस आत्मरक्षा वाले खेल परीक्षा में भाग लेने के लिए बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। गरियाबंद में सड़क हादसों में मदद पहुंचाने के लिए मिशन जीवन रक्षा की पहल को आगे बढ़ाया गया है। रविवार से दुर्घटना वाले स्थान को चिन्हित कर सबसे नजदीक के मददगार 5 युवकों के नंबर बोर्ड के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुल 150 बोर्ड 50 स्थानों में लगाए गए हैं, जिसकी एसपी ने शुरुआत की। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित दोरनापाल थाना प्रभारी के डांस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। जब दोरनापाल के वार्षिक मेले में ग्रामीण डांस कर रहे थे, ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को भी डांस करने के लिए रिक्वेस्ट किया तो थाना प्रभारी खुद को रोक नहीं पाए। भोपाल और रतलाम जिले के आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद डीजीपी के आदेश को ही पुलिस वालों ने हवाई में निकाल दी। दरअसल मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सुरक्षा के लिहाज से किराएदार की कुंडली तैयार करने के निर्देश दिए थे और जब पूछा गया कि कितने किराएदारों की कुंडली पुलिस के पास है तो पुलिस इसका आंकड़ा ही नहीं बता पाई। सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटना को कम करने और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सीतापुर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। पुलिस लगातार वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन करने के लिए अभियान चला रही है। हाथियों के उत्पात की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बालोद जिले में दंतैल हाथी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। ओनाकोना, कड़ीझर समेत कई गांव में वन विभाग की टीम ने आसपास के रहवासियों को सावधान रहने और वन क्षेत्र में न जाने की अपील की। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा जंगल में करीब 15 हाथियों का दल घुस गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन अमला सुबह और देर शाम लोगों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दे रहा है। वही गाँव में भी बुनियादी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कोरबा में पर्यटन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सतरेंगा पर्यटन स्थल में बिना पेट्रोल के सैलानियों से भरी मोटर बोट को नदी में भेज दिया गया, जिसमें बच्चों समेत 14 सैलानी फंस गए। करीब आधे घंटे के बाद दूसरी बोट से फंसी हुई बोट के लिए पेट्रोल पहुंचाया गया। कबीरधाम के बोडला नगर पंचायत के वार्डवासियों को महिला समूह द्वारा कम राशन दिया जा रहा है। इसकी शिकायत बोडला एसडीएम से की गई। जांच अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। साथ ही महिला समूहों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांजगीर चांपा के रेलवे स्टेशन अकलतरा में लिफ्ट और कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का सांसद गुहाराम अजगले ने शुरुआत की। कार्यक्रम में अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और डीआरएम आलोक सहाय भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद गुहाराम ने कहा कि लोगों से चर्चा के बाद उनकी मांगों को पूरा किया है। हम जनता की हर समस्या के लिए खड़े हुए हैं। डोंगरगढ़ में पुलिस नशा से मुक्ति के लिए निजात कार्यक्रम चला रही है। इसको लेकर पुलिस प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखाकर जागरूक कर रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह जिले भर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिले को नशे से निजात दिलाना है। जगदलपुर में उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए बस्तर जिला रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन का चयन रेड क्रॉस के सर्वोच्च अवार्ड के लिए हुआ है। ये अवार्ड खुद राष्ट्रपति उन्हें देंगे। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सैकड़ों मृतकों का अंतिम संस्कार अलेक्जेंडर ने किया था। साथ ही जरूरतमंद मरीजों का फ्री में इलाज भी करवाते थे। भरी गर्मी में सागर जिले के शाहगढ़ की मिट्टी से बनने वाले घड़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है। शाहगढ़ तहसील में बनाए जाने वाले घड़े बुंदेलखंड के साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि इन घड़ों का पानी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा रहता है। धमतरी जिला अस्पताल को मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिले में पिछले 5 साल में 22,262 मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 2001 में जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन शुरू हुआ था। हटा ब्लॉक के कई गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी के कारण नलकूप, हैंडपंप और कुएं से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण अन्य स्रोतों से जल की व्यवस्था करने के लिए मजबूर हैं। केशकाल में दिन भर की कड़कड़ाती धूप के बाद एक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के कारण कई गुमटियों की छत उड़ गए और दुकानों में रखा सामान भी बारिश में भीग गया। बिजली के तार सड़क पर गिरने के कारण इलाके में कई घंटों तक बिजली नहीं रही। सरगुजा जिले के मैनपाट समेत कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई है, जिससे मोबाइल टावर टूटकर धराशायी हो गया। तेज हवाओं के कारण पेड़ सड़क पर गिर गए और इलाके में बिजली गुल हो गई।
डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी तीर्थ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। साथ ही विश्व में शांति के लिए बौद्ध उपासकों ने धम्म वंदना की। प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बुद्ध की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद ही प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सोमवार के बाद हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं आज भी कई जिलों में लू का रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा 47 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार शाम को ही बारिश के कारण प्रदेश का मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में द्रोणिका की वजह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट की संभावना है।